हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके एजुकेशन पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक चैप्टर की। और वो ऑर्गेनिक चैप्टर कौन से हैं? तो वो ऑर्गेनिक चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स की बात करेंगे। जब हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स की बात होती है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट में हमें देखना होता है कि इनका इंट्रोडक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ये कैसे बनाए जाते हैं, है ना। इनको बनाने के लिए किन कौन से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर जाके हमें हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन मिलते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि चैप्टर जो होंगे वो सबसे फर्स्ट चैप्टर आपके बोले जाते हैं। और ये सबसे फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो क्या होता है? वो होता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम होते हैं? तो ये होते हैं हेलो एल्केन एंड सेकेंड वन इज हेलो एरीन। तो जब भी हम इन्हें हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को जब भी हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे या पढ़ेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनको हम पर्टिकुलर डिवाइड करके पढ़ेंगे। मतलब एक पार्ट में हम किसको पढ़ेंगे? तो एक पार्ट में हम हेलो एल्केन को पढ़ेंगे और एक पार्ट में हम किसको पढ़ेंगे? तो हेलो एरीन्स को पढ़ेंगे। ये आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन की अगर हम बात करें तो ये दोनों जो होते हैं वो ध्यान रखिएगा हमेशा क्या बोले जाते हैं? तो ये बोले जाते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। इन्हें ही बोलते हैं हम क्या कि ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है व्युत्पन्न। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब जो इन्हीं से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? तो हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। और हम पहले भी बता चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन की जब बात की जाती है तो हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं, उन्हें ही हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे CH4, जो ये CH4 होते हैं इन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर किसी भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई और एटम अगर जोड़ दिया जाए तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं माने जाते हैं। हाइड्रोकार्बन की बात की जाएगी तो हाइड्रोकार्बन में हमेशा कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन की, तो हम अगर इनको सेपरेट करके पढ़ते हैं, अगर इनको अलग अलग करके पढ़ा जाए तो ये जो होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन जो होंगे वो एरोमेटिक भी होते हैं, एरोमेटिक, और फिर एलिफेटिक भी होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्या होते हैं? एरोमेटिक एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, है ना। और ये हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं? हेलो एल्केन को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब भी इस तरह की बात आएगी तो ये बोला जाता है कि ये जो होते हैं ये हमेशा एरोमेटिक एंड एलिफेटिक से डिराइव होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जब भी हम इनके क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो ये उससे पहले आपको ये देखना होता है कि हेलो एल्केन्स होते क्या। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। तो हेलो एल्केन की अगर हम बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, हेलो एल्केन क्या होते हैं। देखिए, तो जब हेलो एल्केन की बात की जाएगी तो वे यौगिक, है ना, देखिए वे यौगिक जो क्या करते हैं, जो हाइड्रोकार्बन, ये ध्यान रखना है, हाइड्रोकार्बन के H परमाणुओं को हैलोजन परमाणु। अब हैलोजन क्या होते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है कि हैलोजन की बात करता है तो हैलोजन एटम कौन से होते हैं? तो हैलोजन एटम को हम यहाँ डेराइव करते हैं X से, है ना। और ये X का मीन्स क्या होता है? X का मीन्स होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यही हमारे क्या होते हैं? हैलोजन होते हैं, है ना। तो क्या किया जाता है, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन होगा उस हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के परमाणु को हाइलोजन के एक या एक से अधिक, या हम ऐसे कहें कि हाइलोजन के परमाणु से क्या करते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु से क्या करते हैं? विस्थापित कर देते हैं, मतलब उनके स्थान को चेंज कर देते हैं, या हम कहें कि रिप्लेस कर दिया जाता है। तब वो क्या बनाते हैं? तब वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन हाइलोजन के व्युत्पन्न कहलाते हैं, है ना। जब भी हमारे हाइड्रोकार्बन जो होंगे, हाइड्रोकार्बन मीन्स देखिए, तो हाइड्रोकार्बन मीन्स हमने बताया अभी CH4। इस CH4 को अगर हम हाइलोजन से क्या करें, हाइलोजन से हम रिप्लेस करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा, और यहाँ X, है ना। और लास्ट में क्या बच जाएंगे? वहां से हाइड्रोजन और यहाँ से X, तो ये दो लगा देंगे। तो
तो ये जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, वो हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं, है ना। क्या होते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं। इन्हें हम कहते हैं हैलोजन व्युत्पन्न। क्या बोलते हैं, हैलोजन व्युत्पन्न, है ना। तो यही कहलाते हैं हमारे हैलोजन व्युत्पन्न। जब भी हैलोजन व्युत्पन्न की बात करेगा तो याद रखिएगा ऐसे यौगिक जिनमें, या ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें से हम हाइड्रोजन के परमाणु को हैलोजन के परमाणु से विस्थापित कर देते हैं, तो हमें एक हैलोजन व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। वही क्या कहलाते हैं, वही हमारे कहलाते हैं हैलोजन, और उन्हें हम कहते, वही हमारे कहलाते हैं क्या, हैलोएल्केन, है ना। वैसे अगर बात करेंगे तो हैलोजन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, मतलब नेचर ऑफ द हैलोजन, है ना, डेरिवेटिव के आधार पर ये क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन, हैलोएल्केन। हैलोएल्केन की बात करेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, नेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव के। जब भी इसकी बात करेंगे तो ये दो तरह के होंगे, एक होते हैं एलिफैटिक और एक होते हैं एरोमेटिक। हमने बताया एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक की बात करेंगे तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं और एक होते हैं कौन से, एरोमेटिक। तो ये आपको ध्यान रखें। जब भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की बात की जाएगी तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं हैलोएल्केन। क्या कहते हैं, हैलोएल्केन। ये ध्यान रखिएगा, इसको जरा गलत लिखा हुआ है। और जब भी हम एरोमेटिक की बात करते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, तो एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो होते हैं हैलोएरीन्स। क्या होते हैं, हैलोएरीन्स, है ना। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए चेंज करते हैं जरा, एग्जाम्पल ऑफ क्या देखना है, सबसे पहले हमें क्या देखना था, एग्जाम्पल ऑफ क्या देखना था, इसमें चेंज करते हैं जरा, एग्जाम्पल ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्या देखना है, एग्जाम्पल ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। जब भी इनके एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो ये वाले जो हमारे एग्जाम्पल होते हैं जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, वो एलिफैटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हमेशा आपको कैसे मिलेंगे, तो याद रखिएगा वो आपको जब भी एलिफैटिक की बात करेगा तो वो CH3I जोड़ सकते हैं, एलिफैटिक C2H5, और फिर क्या ऐड कर सकते हैं इसमें, Cl ऐड कर सकते हैं, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 एंड Cl। तो ये हमारे जो होते हैं वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल होते हैं। वहीं अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात किया जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना। जब भी हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो एरोमेटिक के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ध्यान रखिए वो स्ट्रक्चरल क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला होते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग पे क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे, क्लोरीन अटैच हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और भी रिंग आप बनाएंगे और इस रिंग पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु को ही क्या करिए, हाइड्रोजन एटम को ही ऐड कर दीजिए। तो ये हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं।